बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों को छीन कर हम पिया नहीं करते। अगर उनको मोहब्बत है तो आके इजहार करे, हम भी किसी का पीछा किया नहीं करते। तो बच्चों, मैं हूं आपका अमरजीत सर और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की पढ़ने और पढ़ाने की इस खास क्लास में आप लोगों को स्वागत है। तो हमने कल पिछला जो 4.1 का कुछ क्वेश्चन कर लिया था और आज हम लोग करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमको क्या कहता है, देख सकते हैं। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुएं यानी कि वर्षा, सर्दी और गर्मी है, ठीक है, में से अपनी मनपसंद ऋतुओं के लिए मतदान करने को कहा गया है। अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है, ठीक है। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र दर्शाया गया है। जैसा कि आप लोग चित्र देख सकते हैं, ऋतु है, मतों की संख्या है। तो ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, देख सकते हैं। जैसे कि गर्मी का दिन आ गया, आप लोग कितना भी गर्मी पड़ रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु देखिए, सूर्य भगवान आग की तरह खोल रहे हैं, तो इसमें कितना है, 90 है। और वर्षा के दिन देखिए, जब हम लोग वर्षा होता है तो छत्ता लेके निकल जाते हैं, तो ये वर्षा ऋतु है, ठीक है, इसमें 120 है। और ठंडा के दिन हम जानबे करते हैं, आया ठंडा, मम्मी जैकेट ला, टोपी ला, ठंडा लगे छो। तो देखिए, यही है वर्षा। शीत है, इसमें कितना है, 150। तो चलिए, हमको क्वेश्चन क्या कहता है पहला देखते हैं। तो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं? तो आप लोग देख सकते हैं, ग्रीष्म में 90 मिला है, वर्षा में 120 मिला है और शीत में 150 मिला है। तो आप लोग किस में ज्यादा मिला बताइए। तो ये 150 ज्यादा है कि 120 ज्यादा है कि 90 ज्यादा है, ठीक है, कौन ज्यादा है? तो हमको ज्यादा कितना है, 150। तो क्या मिला है, सर्दी में सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है, मत मिले, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हम लोग को देखिए। प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोण होगा, कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है, आप लोग देख लीजिए। सूत्र क्या है इसका? सूत्र है मतों की संख्या, मतों की संख्या बटे टोटल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति मतलब क्या होता है पता है, कुल व्यक्ति, ठीक है, गुने 360 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम शीत का, यानी सर्दी का, ठीक है। शीत मतलब होता है सर्दी, तो पहले सर्दी का निकालते हैं, सर्दी का, ठीक है। और इसी सूत्र पे बैठा देते हैं, कितना है, 150। टोटल कितना है व्यक्ति, 360। सूत्र कितना, यही था, 360 से 360 कट गया, सर्दी में कितना बच गया, 150 डिग्री, ठीक है। अब इसी प्रकार निकालते हैं वर्षा को, वर्षा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? वर्षा का निकालिए, 120 360 गुने 360 डिग्री, कट गया, कितना बच गया, 120। इसी प्रकार ग्रीष्म का निकालते हैं, ठीक है। ग्रीष्म, ग्रीष्म कितना है, 90 है। टोटल व्यक्ति हो गया 360 गुने 360 डिग्री, ठीक है। इससे काट दिए, कितना बच गया, 90 डिग्री ग्रीष्म, ठीक है। यही आप लोगों का हो गया। चलिए, इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, 3 नंबर को। तो चलिए बच्चों, अब तीसरा देखते हैं क्या कहता है इसमें। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। एक पाई चार्ट हम लोग को बनाना है इस सूचना को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, सूचना को हम पाई चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं और इसमें दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक हम पाई चार्ट ले रहे हैं, ठीक है। एकदम देखिए कितना सटीक गया, लेकिन हल्का ही करो, राइट, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सीधा एकदम बनाइएगा, ठीक है। इसको बीच से हम ऐसे कर दें, पाई चार्ट बना रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए, पहले हम निकालेंगे सर्दी को, चाहे यहाँ लिख देते हैं सर्दी, सर्दी
कितना है 150। फिर वर्षा लिख देते हैं, वर्षा कितना है 120। इधर लिखते हैं ग्रीष्म, ग्रीष्म कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एक पाई चार्ट बनाया और इसमें इसको दर्शा दिया। ठीक है, आप लोग को ऐसे ही पाई चार्ट बना के इसमें दर्शा देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, 2 का हमने 1 2 3 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। जैसे देख सकते हैं रंग है या व्यक्तियों है। ठीक है, तो नीला रंग 18 व्यक्ति द्वारा पसंद किया जा रहा है, हरा रंग 9 व्यक्ति द्वारा, लाल 6 और पीला 3 व्यक्ति द्वारा। ठीक है, टोटल का योग हो गया यहाँ पर 36। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या कहता है देखिए, प्रत्येक त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। उदाहरणार्थ है, देखिए नीला 18/36 को काट दिए 1/2 के रूप में लिख दिए, हरा है 9/36, 9/36 देख सकते हैं, इसको 1/4 के रूप में काट के लिख दे इत्यादि। इसे प्रयोग करते हुए संगत कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग संगत कोण ज्ञात करते हैं। संगत को कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आप लोग देख सकते हैं। इसका सूत्र है व्यक्तियों की संख्या बटा योग। ठीक है, योग गुने 360। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं व्यक्तियों की संख्या कितना है 18, नीला व्यक्तियों की संख्या कितना है, नीला 18, योग कितना है 36 गुने 360। इसको काटेंगे कितना मरतब में जाएगा 10 मरतब में। अब हम 18 को 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 18 दाई के 180। ठीक है, ये हो गया 180 हो गया नीला। ठीक है, अब निकालेंगे हरा, हमारा कौन निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए हरा में कितना व्यक्ति है 9, टोटल योग कितना है 36, 360 काट देंगे 10 मरतब, 10 9 90 निकल गया। ठीक है, हरा भी निकल गया। अब निकालेंगे लाल पीला। ठीक है, सबको निकाल देते हैं, लाल निकाल देते हैं। लाल, लाल कितना है 6/36 गुने 360, 10 मरतब में, 10 छक 60, लाल हो गया 60। अब पीला कितना है, पीला 3/36, 360 कट गया 10 मरतब में, यानी कि 30। तो देख सकते हैं नीला हमारा हो गया 180, हरा हो गया 90, लाल हो गया 60 और पीला हो गया 30। ठीक है, तो इसी को हम लोग चार्ट में भी बैठा सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट में बैठाने के लिए आप लोगों को हम बताए दिए थे, गोल पार देना है, सबको बैठा देंगे। मान के चलिए कितना निकाले हैं, नीला 180 हो गया, यहाँ 180 हो गया नीला। ठीक है, नीला यहाँ लिख दीजिए, पीला 30, 90 यहाँ लिख दीजिए, कितना है, हरा है 90, लाल लिख दीजिए 60, लाल। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग बैठा दिए, नीला का भी बैठाना है तो बैठा ही दिए नीला का, पीला का भी लिखे दिए हैं 30 और 90, हरा हो गया और लाल 60 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या कहता है देखिए,
संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि अब उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, संकेत में लिखा हुआ है 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको याद करते हैं। ठीक है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसका होता है अंक के लिए होता है सूत्र कोण बटा 360 डिग्री गुने कितना था विद्यार्थी 540। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि देखिए गणित में कितना है 90 है, अंग्रेजी में 55 है, हिंदी में 70 है, विज्ञान में 80 है और सामाजिक विज्ञान में 65 है। ठीक है, तो हमको कोण निकालना है, थीटा कोण निकालना है। ठीक है, तो थीटा कोण निकालेंगे हम क्या, तो हमको कोण निकालना है थीटा। ठीक है, तो उसको करेंगे 105 बटा 540 गुने 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, ये हो गया 36 है, ये हो गया 54। तो इसको काटते हैं, ये 2 मरतबा में चल जाएगा, 18 दूना 36, ये जाएगा 18 तिरिक 54। ठीक है, अब 105 है और 3 है, और 3 में भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 105 में कितना होगा 35 मरतबा में चल जाएगा। ठीक है, तो ये 35 मरतबा में 105 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 गुने 2, तो हो गया थीटा का मान 70 डिग्री। ठीक है, तो हिंदी में कितना हो गया 70। ठीक है, प्राप्त अंक 105 अंक को प्राप्त किया है तो 70 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अब दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो क्या कहता है क्वेश्चन देख सकते हैं, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये पाई चार्ट है, इसमें देख सकते हैं सभी अंकों को दर्शा दिया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। केवल केंद्रीय कोण पर ध्यान दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, तो कितना है सामाजिक विज्ञान में 65 प्लस गणित में कितना है 90, टोटल कितना हो गया इसका 155 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहता है, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, विज्ञान प्लस हिंदी। विज्ञान में कितना है, विज्ञान 80 डिग्री प्लस हिंदी में कितना है 70, तो कितना हो गया 150 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब देखिए कितना है, ये हो गया 155, बड़ा कितना है 150 से बड़ा 155 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इसका अंतर ले 5। ठीक है, और हो गया 360 डिग्री गुने 540।
इसको काट देते हैं, ठीक है। 2 3 यानी 15/2 काटिएगा तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। हाँ 7.5 अधिक है, ठीक है। अंकों के योग विज्ञान और हिंदी प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। हाँ विज्ञान और हिंदी प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया 4। तो चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो पहले हम इसको निकालते हैं, उसके बाद हम लोग पाई चार्ट में इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हिंदी के निकालते हैं। आप लोगों को सूत्र पता था, सूत्र क्या था, ये हो गया था विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बटा कुल कितना है 72 गुने 360 डिग्री, ये था सूत्र हमारा। चलिए इसी पे आप बैठाते हैं। तो देखिए हमको सबसे पहले हिंदी का निकालते हैं, ठीक है। हिंदी का निकालते, ठीक है। तो कितना है, विद्यार्थी कुल 40 है, कुल कितना है संख्या, योग इसका यहाँ फिर हम 72 लिख देते हैं, पूरा योग होगा नहीं, होगा 72, ठीक है, गुने 360, 72 पचे 360, यानी कि हिंदी में हो गया 0 और 5 का 20, 200, हिंदी का हो गया 200। अब इसी प्रकार निकालेंगे अंग्रेजी का, चलिए अंग्रेजी का निकालते हैं। 12 72 गुने 60, 5 मतलब जाएगा 12 पचे 60, ये हो गया 60, ठीक है। अब निकालते हैं मराठी, इसी प्रकार मराठी का, मराठी कितना है 9, ये हो गया 72 गुने 360, काटेंगे 5 मतलब जाएगा 9 पचे 45, ठीक है। इसी प्रकार निकालते हैं आप तमिल का, तमिल में कितना है 7, 72 गुने 360 गया 5 मरतबे में, यानी कि 35। उसी प्रकार बंगाली का, बंगाली का निकालिए, 4 हो गया, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गया 4, इसका पूरा योग है 72 गुने 360, काट देंगे 5 मरतबे जाएगा, कितना हो गया 5 का 20, ठीक है। अब इसको हम पाई चार्ट में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक पाई चार्ट बनाते हैं, बड़का सा गोला बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या गो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 200 हो गया हिंदी का, 200 हिंदी। उसके बाद है 60 हो गया अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद हो गया 45 हो गया हम लोग का मराठी। उसके बाद हो गया 35 हम लोग का हो गया तमिल, और सबसे लास्ट में हो गया बंगाली 20, ये 20 हो गया बंगाली, ठीक है। तो देखिए हमने इसको पाई चार्ट में भी दर्शा दिया, आप लोग के नज़र के सामने है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कोण निकाला था, सूत्र में बैठा के सबका कोण निकाल दिया, इसको पाई चार्ट में बैठा दिए, ठीक है।
तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट करके जाइएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।